साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में रिसीव वाउचर का यूज कैसे करते हैं, रिसीव वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है और साथ साथ यहाँ पे जानेंगे किस तरीके के लेजर का यूज किया जा सकता है। तो जैसा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि टैली में आप किस किस वाउचर किस किस तरीके से आप एंट्री करेंगे, कौन कौन से वाउचर की एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ बता दिया था पेमेंट कैसे रिसीव का, कौन रिसीव में आप किस तरीके से पैसा देंगे, किस तरीके से लेंगे। तो 6 ऑप्शन तक तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी थी। अब हम बात करें आज घाटे में इक्विटी शेयर की बिक्री। तो घाटे में इक्विटी शेयर की बिक्री कैसे की जाएगी वो देखते हैं। तो रिसीव वाउचर का जो नियम कहता है वो ये कहता है, आप इसका रूल भी देख लें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो हीडर अकाउंट होगा, पहला कैश या बैंक अकाउंट होगा और दूसरा जो लाइन अकाउंट होगा वो कैश और बैंक को छोड़कर होगा। मतलब ये आपका हीडर अकाउंट होता है, ये कैश या बैंक होगा और बाकी के सभी लाइन एरिया में इंटर होंगे और ये कैश और बैंक के अलावा दूसरे अकाउंट होंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद अब जैसे ही यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए स्पेस दबाएंगे तो लिस्ट खुल जाती है। अब फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, पार्टिकुलर्स में हमें क्या करना है। अब हमने जो 7वां ऑप्शन देखा था वो कौन सा था, 7वां ऑप्शन आप देख लीजिए, घाटे में इक्विटी शेयर की बिक्री। तो पहला काम तो आपके पास इक्विटी शेयर होना चाहिए। अगर इक्विटी शेयर नहीं है तो आप कैसे बेचेंगे। तो पहले तो हम इक्विटी शेयर खरीदते हैं। तो इक्विटी शेयर के लिए हमें एक लेजर बनाना होगा। देखिए मैंने ऑलरेडी बना रखा होगा कोई इक्विटी शेयर का लेजर। चलिए ये मान लीजिए आरबीपीएल का हमने इक्विटी शेयर लिया था। चलिए, और इस शेयर को हमने खरीदा था कितने का, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे, या कितने का बेचा अब वो अमाउंट डाल देंगे। मान लीजिए कि आपने इक्विटी शेयर जो बेचा वो बेचा आपने 1,80,000 का। तो अभी 20,000 का घाटा लगेगा। कैसे, अब फिर यहाँ पे लॉस, एक लेजर हमें और बनाना होगा। वो क्या बनाना होगा, लॉस का। तो आप यहाँ पे देखिए लॉस का लेजर है कि नहीं, नहीं है। तो एक लॉस का लेजर क्रिएट करते हैं और फिर चलते हैं हम क्रिएट पे। फिर यहाँ पे एक बनाते हैं लॉस, इंटर। अब इसमें हमें क्या, यहाँ पे जो अंडर है यहाँ पे हमें कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप लॉस के लिए चाहते हैं तो देखिए लॉस के लिए क्या बना हुआ है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस। तो इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम देखिए। तो इनडायरेक्ट इनकम, इसको एंटर करते हैं। बाकी चीजें आप टैक्स वगैरह जो चीजें हैं अपने हिसाब से देख लेंगे। और अब यहाँ पे हमने कितने का लॉस किया था, 20,000 का। तो यहाँ पे हम 20,000 का अमाउंट डाल देंगे और इंटर कर देंगे। तो अब ये 20,000, लेकिन हाँ एक बात ध्यान देना है आपको, 20,000 का ये जो लॉस हुआ है ऐसे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लॉस निकालने के लिए माइनस लगा के आप इंटर करेंगे। माइनस नहीं लगा तो 20 का हमने लॉस दिखा दिया। अब जब 20,000 का लॉस हुआ, एंड ऑफ लिस्ट, अब फिर इंटर। अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीपीएल इक्विटी शेयर कितने का बिका है। और या अगर ये 2 लाख का बिकता, अभी जैसे 2 लाख का है तो 2 लाख का बिका, तो अब यहाँ पे लॉस में 2,000 का। तो अब देखिए, अब यहाँ पे बताएगा 1,80,000 का ही अमाउंट आपको मिलेगा। इंटर इंटर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं नरेशन। नरेशन क्या लिखेंगे, मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे किसका ले रहे हैं, आरबीपीएल इक्विटी शेयर, आरबीपीएल इक्विटी शेयर के मान लीजिए 100 शेयर थे, 100 शेयर कितने अमाउंट का खरीदा गया था, का परचेज किया गया, जो 20,000 रुपए। अब जो भी 2% या जितना भी बनेगा, 4% जितना लॉस होगा वो भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए अगर 2% 20,000, हाँ 20,000, तो 2% के
लॉस पर 1,80,000 का बेचा गया या सेल किया गया, आप लिख के एंटर कर दो। ये आपका एक हो गया कि अगर आप घाटे में इक्विटी शेयर को बेचते हैं तो आप किस तरीके से एंट्री करेंगे। दूसरा है टैक्स कटौती के बाद एफडी पर प्राप्त ब्याज। अगर आप टैक्स कटौती के बाद एफडी पर प्राप्त ब्याज आप लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, यहाँ पे तो आपको बैंक सेलेक्ट करना होगा हीडर अकाउंट में। फिर उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ पे एक एफडी अकाउंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एफडी अकाउंट बना रखा है ऑलरेडी। अच्छा, अब इसके लिए क्या लेजर चाहिए, वो लेजर भी सॉरी क्या ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पे हमने बना रखा है एफडी। देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप लिख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, एफडी का फिक्स डिपॉजिट होगा। सॉरी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो फिक्स्ड डिपॉजिट करके लिखा होगा, फिक्स्ड। अच्छा, इसमें ऐसे नहीं लिखा हमको लग रहा है, तो यहाँ पे देखें तो कहीं लिखा होगा एफडी। टैक्स हो गया, लोन हो गया, या चलिए इतना लंबा ना जाके हम यहाँ से एक आसान तरीका आपको बता दें। आप इससे बाहर आ जाइए, आप लेजर को ही देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने लेजर पे चलना है, अल्टर करके अल्टर पे आना है और लेजर पे आना है। यहाँ पे आप एफडी पे आ जाइए। ये यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आपको लेजर लेना है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट का लेजर ले लिया। अब यहाँ से समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट का लेजर है। तो अब हम वाउचर एंट्री में चलेंगे और अब यहाँ पे आते हैं हम। फिर हम यहाँ से एफडी को लेते हैं, एफडी फिक्स डिपॉजिट। अब कितने अमाउंट का, मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का एफडी लिया था, एग्जांपल लीजिए, समझ में आएगा। अब एफडी में क्या करना है, टैक्स कटौती, टैक्स काटना है। तो अब सबसे पहले तो उसका ब्याज जो बनेगा, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या इंटरेस्ट है, हाँ यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कितना मिला है, अब मान लीजिए इंटरेस्ट मिला है, चलिए 3,000 रुपए, 3,000 रुपए एफडी पर ब्याज मिल गया। अब उसके बाद अगला क्या है, अगला है यहाँ पे टैक्स कटौती। तो टैक्स काटना है, तो टैक्स देखिए यहाँ पे टैक्स का बना होगा। चलिए यहाँ पे एक बनाया हमने, ये बना दिया पी टैक्स। तो यहाँ पे माइनस कितने का टैक्स लगा था, 200 रुपए का। तो 200 काट के माइनस लगा दीजिए। जब भी काटने वाली बात होगी तो पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे। फिर आगे यहाँ पे बढ़ जाए, बाकी डिटेल्स जैसा अभी हमने बताया ठीक वैसा ही यहाँ पे आपको भर के इंटर कर देना है। तो ये एक वाउचर की एंट्री, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे टैक्स कटौती और टैक्स एफडी की, एफडी पर टैक्स कटौती के बाद प्राप्त डिविडेंड, जो प्रॉफिट मिलता है, टीडीएस, टीडीएस मतलब टैक्स हो गया। यहाँ पे आप टैक्स ले सकते हैं, कोई भी टैक्स, अब वो चाहे आपका इनकम टैक्स हो जाए या जो भी हो जाए। अब टैक्स कटौती के बाद में हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है। आपको यहाँ बैंक सेलेक्ट करना है और फिर आपको क्या करना है, ये बैंक हो गया। उसके बाद आपको एक बनाना है प्राप्त डिविडेंड। तो डिविडेंड में आपको क्या लेजर चाहिए, क्या ग्रुप चाहिए, वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, डिविडेंड। ये देखिए डिविडेंड रिसीव्ड कितना, इनडायरेक्ट इनकम में। तो अब यहाँ पे हमें एक लेजर बनाना होगा, क्रिएट। तो पहले देख लीजिए डिविडेंड है कि नहीं है। अगर नहीं हो तभी बनाइए, नहीं तो बना है तो आपका दोबारा बनेगा नहीं। तो आप क्रिएट करते हैं डिविडेंड रिसीव। अब इंटर करते हैं और अब इस पे लेजर हमें कौन सा देना है, इनडायरेक्ट इनकम। अब यहां पे हम लेजर ले लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम। अब इसको सेव करते हैं।
सेव करने के बाद अब कितना डिविडेंड मिला आपको, कितना प्रॉफिट मिला, मान लीजिए कि मिल गया 30,000 का प्रॉफिट मिल गया। अब इसमें क्या करना है, टैक्स काटना है। तो टैक्स के लिए हमें एक लेजर बनाना होगा, तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसी को ले लेते हैं। या यहाँ पे टैक्स एक हमने बना रखा है, इसको ले लेते हैं, आप जो मर्जी वो ले सकते हैं। अब इस पे मान लीजिए कि 2,000 रुपए टैक्स आपको काटना है, तो माइनस लगा के 2,000 दे दीजिए, इंटर, फिर इंटर, फिर आप आगे बढ़ जाइए और यहाँ पर आप चीजें लिख दीजिए कि आपने क्या किया। यहाँ पे पूरा आप डिटेल्स दे दीजिए नरेशन में और इंटर कर दीजिए। तो इस तरह से आप रिसीव वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जर्नल वाउचर के विषय में पूरी जानकारी देंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।